और हर परिवार की मुस्कान से जुड़ा हुआ एक मिशन है। अक्सर हम सब ने देखा है कि एनजीओज बहुत अच्छा काम करती हैं। एनजीओज ने काफ़ी बारी ये ऐसे कैंपेन करे हैं कि उन्होंने लोगों की आंखों की चेकअप करवाए हैं। फिर इलेक्शन का दौर चलता है, इलेक्शन के दौर में बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं आगे और बोलते हैं हम हेल्थ कैंप लगाएंगे, हम आपका आई चेकअप करवाएंगे। मगर बात कभी कभी आधी अधूरी रह जाती है, पूरे नहीं पहुंचती कि अगर आंख का चेकअप हो रहा है तो उसके बाद क्या करना है। और पहली बार मैंने सोचा कि स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद कि ये एक्चुअली एक सरकारी मुहिम होनी चाहिए कि हम अपने हर जिले में जहां भी लोगों को परेशानी हो रही है आंखों को लेकर, उनकी जांच कराएं। बड़े हों या बच्चे, सबको आज चश्मों की जरूरत पड़ती है। आज के दिन तो आप हमें ही देख लीजिए, हमने ही चश्मे पहन रखे हैं, हमें कितनी जरूरत है। हम जानते हैं कि इसका ना होना कितना दुखदेही है। तो आज के दिन इसलिए हमने ये सोचा, हमने पूरे डिपार्टमेंट ने सोचा कि हम सबकी जांच करवाएंगे और चश्मों का वितरण करेंगे। आज का दिन हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं में इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उज्जवल दृष्टि हरियाणा कैंपेन केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि विजन से जुड़ी सामाजिक समानता और आत्मनिर्भरता का संकल्प है। स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क चश्मे प्रदान करना ताकि वे बेहतर देख सकें, बेहतर पढ़ सकें और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकें। 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निकट दृष्टि सुधार के लिए, अब वो मेरा भी वक्त आ रहा है वो कि निकट की चश्मे पहनने की का समय आता है और वो पता भी नहीं चलता कि भाई पढ़ूं कैसे, और फिर पेपर चलता है ऐसे और पता चल जाता है कि हमारे आंखों में कमी आने लग गई है। और ये सबको होता है, ये सबको होता है। तो 45 वर्ष के अधिक आयु के नागरिकों को निकट दृष्टि सुधार के लिए सहायता देने ताकि वे आत्मनिर्भरता के से अपनी दैनिक जीवन जी सकें। भाई और बहनों, रिफ्रैक्टिव एरर यानी दृष्टि दोष कैटरैक्ट के बाद ब्लाइंडनेस का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। समय पर उपचार ना होना ये ब्लाइंडनेस का रूप ले सकता है। इसलिए हरियाणा सरकार नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट के अंतर्गत व्यापक दृष्टि जांच और चश्मों का वितरण कर रही है। इस अभियान की प्रमुख उपलब्धियां हैं: 1.4 लाख चश्मे एक साथ वितरित होंगे, एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड। 22 जिला अस्पताल, 50 उपमंडल अस्पताल और 122 सीएचसी के माध्यम से यह वितरण हो रहा है। 14,267 सरकारी स्कूलों में 21 लाख विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग हो रही। 40,000 जरूरतमंद छात्रों को निशुल्क चश्मे दिए जाएंगे। विशेष बजट प्रावधान द्वारा इससे समर्थन मिला है। साथ ही 50 से ज्यादा उम्र के नागरिकों को कैटरैक्ट की जांच और आवश्यक अनुसार सरकारी एनजीओ अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी कर रहे हैं। हर साल 2 लाख से अधिक सफल कैटरैक्ट सर्जरीज हो रही हैं, जो हमारी चिकित्सा सेवाओं का एक गुणवत्ता दर्शाता है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हरियाणा में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के इलाज हेतु देश का एकमात्र राज्य है जो प्राइवेट एनजीओ अस्पतालों में फ्री कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए 15,000 रुपए की सहायता राशि देता है। हर साल 800 से अधिक ट्रांसप्लांट, जो देश में प्रति लाख जनसंख्या से सबसे अधिक है। 22 आई डोनेशन सेंटर्स। मैं आपसे निवेदन करती हूं, नेत्रदान करें और किसी की जिंदगी रोशन करें। साथ ही आज विश्व जनसंख्या दिवस है, जैसे डॉक्टर कुलदीप सिंह जी ने बताया हमें। यह हमें परिवार नियोजन, जनसंख्या संतुलन और प्रजनन स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने का अवसर देता है। मैं सभी डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, एनजीओ पार्टनर्स, शिक्षकों एवं अधिकारियों का अभिनंदन करती हूं, जिनका परिश्रम
कि जिनके परिश्रम से ये अभियान सफल हो रहा है। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प करें, हर हरियाणवी की आंखों में हो उज्जवल भविष्य की रोशनी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। आपका आपका जोश, उत्साह और इस कार्यक्रम के प्रति आपका लगाव और लगन देखते ही बनता है। एक बार इन बंधु के लिए भी आप तालियां बजा दीजिएगा जिसने पूरे कार्यक्रम में रौनक बख्शी है और हम सब की तरफ से बहन जी का स्वागत भी किया है। और अब चश्मे वितरण के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय कुमारी आरती सिंह राव जी से, कृपया अपने कर कमलों से प्रतीकात्मक रूप से कुछ चश्मे आप बांटें। उसके बाद कोई जाइएगा नहीं, चश्मे सभी को यहीं मिलेंगे। आप कृपया जाइएगा नहीं, कुछ चश्मे अपने कर कमलों से, जिस प्रकार से विश्व के सर्वमान्य और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि 2047 तक भारत विकसित हो, इस संकल्प को सिद्धि तक लाने के लिए प्रत्येक विधा पर, प्रत्येक पक्ष पर उनका योगदान रहता है। और हरियाणा प्रदेश में श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम वो किस प्रकार से अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है, वो आज आपको मूर्त रूप से देखने को मिल रहा है। इस मिशन की शुरुआत सबसे पहले, आइए बेटा, चलो चलो बेटा आइए, सभी को मिलेंगे चश्मे, आप अभी जाइएगा नहीं। 40 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के हमारे जो साथी हैं उनको भी, और जो एक पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो छात्र छात्राएं हैं राजकीय विद्यालयों के, उनको भी मैडम सीएमओ मैडम आप भी कृपया आगे आए फोटो में, प्लीज आप मैडम आगे आइएगा। डॉक्टर सपना गहलावत जी, उम्र के साथ साथ जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने बताया कि सबको ये आवश्यकताएं होती हैं, जो लेंस है प्राकृतिक लेंस वो सख्त हो जाता है जिसकी वजह से देखने में दिक्कत आती है। उसके 3 निदान है, पहला चश्मा, दूसरा लेंस और तीसरा सर्जरी। तो यदि प्राथमिक दृष्टि में ही अगर ये बात काबू में आ जाती है तो फिर उसके बाद की 2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज ये भी सौभाग्य की बात है कि हिसार से इस राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत हो रही है। ये परोपकार का एक पावन और पुनीत यज्ञ, जन कल्याण की तमाम योजनाओं को अपने जहन में रखते हुए उनके लिए नीतियां बनाते हुए और उनका क्रियान्वयन करते हुए आपकी अपनी सरकार जो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस महामंत्र के साथ जन जन की सेवा के लिए अहर्निशं सेवा महे की भावना से कार्य कर रही है, वो सब आपके सामने है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस प्रकार की जन कल्याण की बात, जो चश्मे वितरण की बात है, इससे और भी आपकी अपनी लोकप्रिय सरकार का ध्यान आकर्षित होगा। बच्चों से विनती है कि इस चश्मे से ज्यादा मोबाइल ना देखें, नहीं तो फिर और काम करना हो जाएगा। मोबाइल नहीं देखना बेटा ज्यादा इसमें, नहीं, अपना मतलब का काम देखो इसमें। न्यू भी के देखना भाई, वाह बाजी कड़ा बढ़िया मिला है बता, हाँ, ये भी मोबाइल में देखे हैं। हो गया कि दूसरा वाला काम, चलो मोमेंटो लिया, चलो मोमेंटो, चलो मोमेंटो, चलो मोमेंटो।
ये किसके लिए मैडम? मैडम किसके लिए है ये? किसके लिए ये? शोल्डर मूवमेंट मैडम के दो तीन है। सर नमस्कार। कैसे हो? क्षमा है अच्छा लगा। तुम लोग बताओगे? सर मोमेंट ओके अभी है। मेरा भी चेक कर दो। रुको एक बार, आप रुकिए जरा। मैं हमारी सीएमओ मैडम डॉक्टर सपना गहलावत जी से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदया को शॉल भेंट कर हम सब की तरफ से स्वागत और सम्मान के भाव प्रकट करें। और एक मोमेंटो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर कुलदीप जी